अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जो नौजवान है, कामयाब बिज़नेसमैन है और कामयाबी तरफ से बिल्कुल स्मूथ तरीके से और काबिलियत से अपनी सियासत में भी खूबसूरती की तरह से आगे बढ़ रहे हैं। मेरी मुराद अरशद अली ख़ान से है, जो एक हाल ही में जो कमीशन क़ायम हुआ उसके एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल मेंबर हैं। आइए हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि कमीशन के क्या एक्टिविटीज़ होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अरशद अली ख़ान, अल्लाह ताला का, मेरे माँ बाप का, केसीआर साहब का, महमूद अली साहब का, आज़म साहब का और हमारे तमाम पार्टी के वर्कर्स का सबका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज केसीआर साहब ने मुझे ये मौका दिया है। मैं उनका ममनून व मशकूर हूँ कि आज मुझे मेंबर माइनॉरिटीज़ कमीशन बनाया गया है। कमीशन फॉर्म हुए 1 महीना हुआ है और साथ ही साथ हमारे चेयरमैन साहब और हम लोग मिलकर सारे हैदराबाद करीमनगर डिस्ट्रिक्ट गए और तमाम डिस्ट्रिक्ट्स कुछ गए हैं और वहाँ पे माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल्स में बच्चों से मुलाकात किए हैं और वहाँ पर उनके जो भी प्रॉब्लम्स है बच्चों के डिस्कस किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे बहुत खुश थे वहाँ के। हालांकि हम उनका मेनू भी चेक किए हैं कि उनका वीकली मेनू, डेली मेनू क्या क्या खिला रहे हैं बच्चों को और बराबर जो मेनू में जो मेंशन है वो बराबर उन तक पहुँच रहा है नहीं पहुँच रहा है। तो उस चीज़ को देखने के बाद हमको बहुत खुशी हुई कि अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे बहुत दुआएं दे रहे थे। बस एक लड़की से तो मैंने बात किया, इंटरेक्शन किया, तो कह रही थी कि हम केसीआर साहब का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि हम इतने गरीब लोग हैं, इतने हमारे माँ बाप अफोर्ड नहीं कर सकते थे और हमारे को केसीआर साहब इतना पढ़ा रहे हैं, इतने एजुकेट कर रहे हैं। तो इट वाज़ अ वेरी गुड साइन अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो शख्स अल्लाह ताला के बंदों का ख्याल सच्चे दिल से रखता हो, अल्लाह ताला उसे कभी हारने नहीं देता। तो हम केसीआर साहब से वी आर वेरी प्राउड ऑफ आवर चीफ मिनिस्टर कि उन्होंने जो इतना इनिशिएट लिए हैं और ज़िंदगी में एक इंसान को पढ़ाने के बाद उसकी ज़िंदगी भर उसके बच्चे उसके उसके उन्होंने अपने माँ बाप को पालेंगे, अपने बच्चों को पालेंगे और एक ज़िंदगी भर दुआएं देते रहेंगे उसके माँ बाप, उसके बच्चे। कि कैसा भी एक चीफ़ मिनिस्टर आया था कि इस दुनिया में, कि तेलंगाना में, कि इतने हर जने को पढ़ाया लिखाया आगे बढ़ाया और आज अल्हम्दुलिल्लाह इतनी इतनी प्राउड इतना हम लोग को इतनी खुशी महसूस हो रही थी जब हम रेजिडेंशियल स्कूल्स को गए। तो हम लोग पूछें कि आप लोग खाली तारीफ़ ही कर रहे हैं, कुछ बुराई भी कर बताइए, कुछ खामी बताइए कि हम क्या कर सकते हैं और इम्प्रूव करने के लिए। तो बच्चे बता रहे थे कि हम लोग को लाइब्रेरी की ज़रूरत है और कंप्यूटर लैब्स की ज़रूरत है। तो हमने बोला है कि इंशाल्लाह हम वो भी सीएम साहब के सामने हम रखेंगे, उनको भी बताएंगे कि वो भी चीज़ करने से, ताकि और उसको एक प्लस पॉइंट होगा। और अंग्रेज़ी में एक बहुत अच्छी कहावत भी है, लॉट हैज़ बिन डन, लॉट रिमेंस अनफिनिश्ड। यानी हुकूमत ने बहुत सा काम किया है और इंशाल्लाह बहुत सा काम बाकी भी है और इंशाल्लाह देखते देखते बहुत सा इंप्रूवमेंट हर जगह पर आ जाएगा इंशाल्लाह। अब जब कांग्रेस साबिक़ा कांग्रेस की जब हुकूमत थी तो 1027 करोड़ का बजट हुआ करता था, जो कि 23 डिस्ट्रिक्ट्स में, जब यूनाइटेड आंध्रा था 26 डिस्ट्रिक्ट्स में सिर्फ 1027 करोड़ का बजट हुआ करता था। 2 जून को हमारी जब तेलंगाना हुकूमत आई, उसके बाद में आपने देखा केसीआर साहब सिर्फ 4 महीने के अंदर उस बजट को 1037 करोड़ कर दिए सिर्फ फॉर 10 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ तेलंगाना। तो ये चीज़ बता सकते हैं कि सीएम साहब की जो शुरुआत थी कि जैसा कि हम क्रिकेट में भी देखते हैं, जब अगर कोई पहले जो बैट्समैन आता है तो कभी भी डिफेंस करता है, तो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये चीफ मिनिस्टर ऐसे हैं कि जो पहली बार आने के बाद ये कि छक्का मारे हैं मुसलमानों के लिए। और आज का जो बजट देख रहे हैं आप, जो कि 2000 करोड़ है, यानी माइनॉरिटीज़ के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह खाली माइनॉरिटीज़ बोल के नहीं है, इज़ अ सेक्युलर चीफ मिनिस्टर। तेलंगाना में हर एक इंसान रहने वाला, चाहे कोई भी रहो, चाहे हिंदू रहो, मुसलमान रहो, सिख रहो, ईसाई रहो, कोई भी रहो इस तेलंगाना में, वो तेलंगाना का रहने वाला है। तो उसके लिए इतना काम कर रहे हैं ताकि मतलब माइनॉरिटीज़ के लिए इतने सेक्युलर चीफ मिनिस्टर हैं कि हर जगह के ऊपर, हर फील्ड के अंदर, चाहे वो शादी मुबारक हो, ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम हो, सब्सिडी लोन स्कीम हो, या मिशन भागीरथ हो, मिशन काकतिया हो, या 24 घंटे पावर देने का हो, हर एरियाज़ में, हर उसमें केसीआर साहब इतनी मेहनत कर रहे हैं। और इंशाल्लाह उसके रिजल्ट्स भी आप देखें, कॉर्पोरेशन इलेक्शंस के अंदर भी जब 150 सीटों के ऊपर हम लड़े हैं, वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमें 99 सीट्स आए हैं। दैट वाज हिस्ट्री। एक तेलंगाना शहर की, एक तेलंगाना स्टेट के लिए एक हिस्ट्री है ये। जो पहली बार जो उत्तम रेड्डी साहब भी क्या बोल रहे थे कि हमको 100 सीट आएंगे, 80 सीट आएंगे, मगर क्या है, उनको कितनी सीट्स आए? जस्ट डिजिट्स आए, 1 2 3 डिजिट्स में खेले हैं वो लोग। मतलब ये इसका इम्पैक्ट जो है, स्कीम्स का जो इम्पैक्ट है, जो आवाम तक पहुंचा है और आवाम बहुत खुश है। उसका रिजल्ट आवाम भी उसी तरीके से दिए कि आज हमारा मेयर भी हमारा है, डिप्टी मेयर भी हमारा है, जो आज तक साबिक़ा हुकूमतों में कभी नहीं हुआ ऐसा। साहब, जब पहली बार 2 अक्टूबर को ये स्कीम शुरू हुई थी 2014 में, जिसमें 100 करोड़ रुपए के बजट था उस स्कीम का, महमूद अली साहब और केसीआर साहब ने मिलकर, महमूद अली साहब का एक ड्रीम था ये स्कीम को लॉन्च करने का। और महमूद अली साहब, मुझे याद है महमूद अली साहब से भी मेरी मुलाकात हुई, बातचीत हुई, तो उनकी ख्वाहिश थी कि ये बच्चियों के लिए कुछ ना कुछ करें, हम बोलते थे हमेशा वो। और उसके बाद में महमूद अली साहब जो सीएम साहब से एक एडवाइस लेकर, और बहुत खुश हुए कि सीएम साहब जो महमूद अली साहब जिन्होंने ये एडवाइस दिया कि हम शादी मुबारक स्कीम को लॉन्च करें, और साथ
मात्र 51,000 रुपीज़ से स्टार्ट हुआ। और साबिक़ा कांग्रेस के, मैं नाम नहीं बोलना चाहता हूँ, थोड़े अपोजिशन लीडर्स जो है उसको उसके उनके खिलाफ थे कि कैसा कर सकते हैं, इतनी शादी हम भी देखेंगे। तो एक साल 2015 में 2 अक्टूबर को फिर ये प्रोग्राम फिर लॉन्च हुआ। उसके बाद में 20,000 से ज़्यादा शादियाँ करी हमारी हुकूमत, और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद में उसको 75,000 कर दिया गया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह 1 लाख रुपए उसका बजट ऐलान किया गया है। और एक माँ बाप जो अपने बच्चियों को, जो मतलब ज़िंदगी भर एक माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि उनकी शादी अच्छी हो, और बहुत फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स में होते हैं, और एक जब हुकूमत के पास से जब इनको चेक आता है, डीडी आता है, अकाउंट में डायरेक्ट आता है 1 लाख रुपए का, जब उनके अकाउंट में खुलता है, जो खुशी उनको महसूस होती है, सपोर्ट होती है, एक खुशी जो महसूस होती है। और इंशाअल्लाह देखिए साहब, अल्लाह ताला भी मतलब इंसान के दिलों को जानता है कि किस तरीके से इंसान का दिल कैसा है, मतलब किस तरीके से इंसान काम कर रहा है, किस तरीके से उसको ऊपर है। तो और आराम से अल्हम्दुलिल्लाह हर इंसान आप ले लीजिए, चाहे हिंदू रहो मुसलमान रहो, ये हुकूमत से बहुत खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अरशद साहब, आप ये बताइए कि आप जिस तरीके से बोर्ड में मेंबर बने हैं, काबिल तरीन आप तालीमी याफ्ता है, तो आप रेजिडेंशियल स्कूल का जब आप मायना किए हैं, तो तालीम से आप वाकफियत है, आपने आला तालीम हासिल की है, तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा काम करने का मौका मिलेगा, तो आप उसको कैसे देखते हैं? साहब देखिए, जो एजुकेशन जो है इंसान का फाउंडेशन है, वो स्टार्टिंग है। इंसान देखिए आप, जैसे कि अमेरिका है, अमेरिका ले लीजिए, जो भी डेवलप्ड कंट्रीज़ ले लीजिए आप, आज डेवलप्ड क्यों है? क्योंकि वहाँ पे एजुकेशन है। हर इंसान में जब इंसान पढ़ेगा लिखेगा, और वहाँ से उसकी कामयाबी शुरू हो जाएंगी। अब देखिए आप आज अब कईयों गरीब बच्चे हैं, जो कि कईयों मुसलमानों के बच्चे हैं, अब कईयों हिंदू भाइयों के भी बच्चे हैं, जो कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की तरफ से पढ़ते नहीं हैं, लिखते नहीं हैं, स्कूलों को नहीं जाते हैं। तो यहाँ पर जो है उनको 3 टाइम खाना दे रहे हैं, और जिसका 3 टाइम खाना खिला रहे हैं, उनको एजुकेशन हो रहा है, रेसिडेंशियल वहीं रह रहे हैं, ताकि डिस्टर्बेंस भी नहीं है उनको एजुकेशन के अंदर। और साथ ही साथ जिसका सालाना खर्च 80,000 से 1 लाख रुपये है एक बच्चे के ऊपर, जो कि हुकूमत तेलंगाना अदा कर रही है। दिल्ली गए थे, वहाँ पर भी हम लोग मुख्तार नकवी साहब से भी बात हुई, मुलाकात हुई, तो वो भी बता रहे थे कि मुझे बहुत खुशी है कि KCR साहब और आपके महमूद अली साहब मिलकर जो ये रेसिडेंशियल स्कूल्स को लॉन्च किए हैं, जो तरीके से वो लोग काम कर रहे हैं, एक तारीफ़ के काबिल है। और हमें वो बोल रहे थे कि हमें भी फ़ंड्स देने में कुछ वो नहीं हो रहा है, क्योंकि किसी की तालीम के लिए हम दे रहे हैं। वो लोग भी बहुत खुश थे और बहुत हैप्पी थे, और वो बता रहे थे कि ऐसे जो स्कीमात हैं दूसरे स्टेट्स के अंदर भी हम एडवाइस करेंगे, दूसरे स्टेट्स में भी ऐसी चीज़ शुरुआत करना है बोल के। और सबसे अहम बात, मैं और की बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ साहब, कि देखिए कि सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज़ हो या दूसरे भी सर्वे करने वाले हो, मोदी साहब का खुद का सर्वे था कि हिंदुस्तान के नंबर 1 चीफ मिनिस्टर KCR साहब को चुना गया था उस टाइम पे भी। और पेपर्स में भी, न्यूज़पेपर्स में भी आपने पढ़ा होगा कि हिंदुस्तान के नंबर 1 चीफ मिनिस्टर KCR साहब हैं। यानी उनकी जो स्कीमात हैं, जो इतने अच्छे स्कीम्स साथ जो कंटिन्यूसली जो आ रहे हैं और आवाम तक जो पहुंच रहे हैं, और आवाम जिस इतनी खुश है उस स्कीमों से, और अल्हम्दुलिल्लाह उसके तरफ से उनको इतना अच्छा उनके सारे हिंदुस्तान में उनकी ऑफिस आखिर कब तक मिलेगा, कैसा मिलेगा, इसमें भी कुछ बात? साहब हमारा इंशाल्लाह अभी 1 ही महीना हुआ हमको पोस्ट फॉर्म होकर, कमीशन को फॉर्म होकर। इंशाल्लाह हम CM साहब के पास रिप्रेजेंटेशन दिए हैं, और महमूद अली साहब को भी बोले हैं, और इंशाल्लाह 1 महीने के अंदर, इंशाल्लाह 1 वीक के 10 डेज़ के अंदर इंशाल्लाह हमारा ऑफिस स्टार्ट हो जाएगा। और जैसा ऑफिस स्टार्ट होगा, कुछ भी आपके, जैसा कि हमारे आवाम के कुछ भी प्रॉब्लम्स है, या कुछ भी कमीशंस के साथ उनको कुछ भी इशूज़ है, तो बराबर हमसे रजू हो सकते हैं। हमारे चेयरमैन साहब और हम लोग मिलकर उनके जो भी प्रॉब्लम्स है, हम लोग इंशाल्लाह जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। KTR साहब भी एक यंग डायनेमिक लीडर है, तो आप लोग भी बिल्कुल यंग है, जैसे हज कमेटी है, आप है, हमारे बाखरी साहब है, ये टीम अगर मिलेंगी तो काम करने में शायद आपको कई तरीके से तकलीफ़ नहीं आएगी। इसके बारे में साहब मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। KTR साहब एक डायनेमिक लीडर है, एक वेरी इंटेलिजेंट, वेरी स्मार्ट, और वेरी हेल्पफुल, वेरी हम्बल। जितनी तारीफ़ उनकी की जाए उतनी कम है। ही इज़ अ वेरी नाइस मैन। और आप देख रहे हैं मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी है, मिनिस्टर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन भी है वो। और जब IT मिनिस्टर थे, तो पूरा मतलब हिंदुस्तान, अमेरिका, USA, इंग्लैंड, एवरी कंट्री इज़ गोइंग, और वहाँ पर जाकर लोगों से बात कर रहे हैं, और किसी CEO से बात कर रहे हैं। जैसा कि हमारे पास आज अमेज़ॉन है, आज एप्पल है, बड़े बड़े कंपनीज़ हैदराबाद को आए हैं। और कंपनीज़ आने से क्या होता है साहब, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, पर कैपिटा इनकम बढ़ती है, इकोनॉमिकल स्टेटस बढ़ता है स्टेट का भी, और इंसान लोग भी काम करने वाले जॉब एम्प्लॉयमेंट मिलता है। जो नौजवान बच्चे पहले सऊदी, दुबई यहाँ पर जाके काम करते थे, आज वही कंपनीज़ हैदराबाद में हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और यहीं काम कर रहे हैं, और वही सैलरी उनको यहाँ मिल रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सा काम कर रहे हैं। और जैसा कि मैं आपसे कहा हूँ, ये हुकूमत ने लॉट हैज़ बिन डन, लॉट रिमेन्स अनफिनिश्ड, यानी ये हुकूमत ने बहुत सा काम किया है अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत सा काम बाकी भी है। और इंशाल्लाह देखते ही देखते आप देखेंगे आगे ये जो हमारा
तेलंगाना शहर है, हिंदुस्तान में एक मिसाल रहेगी तेलंगाना शहर इंशाल्लाह। अरशद साहब, आप एक बेहतरीन बिजनेसमैन हैं, आपका फैमिली बैकग्राउंड भी बिज़नेस से है, तो नौजवानों के लिए आप क्या मैसेज देंगे कि तिजारत के लिए, क्योंकि आपका प्रोफेशनल जो पहले था, तालीम के बाद आपने काफ़ी बड़ी ज़िम्मेदारी ली है, शहर में आपके काफ़ी बिजनेस है, स्टेट्स में अलग अलग स्टेट्स में है, तो एक नौजवानों के लिए आप तिजारत के लिए भी क्या मैसेज देंगे? साहब, मैं पहले हमारे नौजवानों से एक मैसेज देना चाहता हूँ कि फ़जर की नमाज़ पढ़ें, अपनी शुरुआत इंशाल्लाह फ़जर की नमाज़ से स्टार्ट करें, और उसके बाद इंशाल्लाह और अच्छा पढ़ें, एजुकेशन पे बहुत तवज्जो दें, ताकि दैट इज़ योर बेसिक नेसेसिटी। आप अगर अच्छा पढ़ेंगे, अच्छा कामयाब होएंगे पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आप यू कैन मेक राइट डिसीशंस, और कामयाबी आपके कदम चूमेगी इंशाल्लाह। और साथ ही साथ तिजारत भी बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत वो है, उसके लिए भी हमारे, जैसा कि मैं और एक बात कहना चाहता हूँ आपसे, जैसा कि हमारा माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन में एक डिपार्टमेंट है, जैसा वहाँ पर भी सब्सिडी लोन्स दे रहे हैं, कई लोन्स है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोन्स है, उसको भी आप लोग कॉन्टैक्ट हुई है। आप कोई बिज़नेस करना चाह रहे हैं तो वहाँ से, वो डिपार्टमेंट से भी आप लोन ले सकते हैं। तो वो चीज़ के लिए भी आप उनसे एडवाइस करता हूँ मैं कि तिजारत करें।